नमस्कार साथियों। स्टैटिक जीके की इस क्लास में जो रैपिड फायर है उसमें आपका स्वागत है। भाई एक ये रैपिड फायर हमने शुरू किया है ताकि जो हमने एक बड़ी क्लास ली है उसको बहुत जल्दी रिवाइज किया जा सके। और 1 घंटे की क्लास को मान लो हम 10 मिनट में रिवाइज कर रहे हैं तो हम उसका 5-6 रिवीजन भी कर सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात हमारी नहीं होगी। ठीक है, चलिए। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा की बात आएगी तो 1900 में, सन 1900, शुरुआत हुई 1901 में। घोषणा हो गई थी 1900 में, शुरुआत हुई 1901 में मेरे भाई। ठीक है, स्थापना किसकी याद में? तो स्वीडन के एक महान वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में इसकी स्थापना की गई। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज कब की थी बताओ? क्या 1867 में? क्या 1867 में की थी? हाँ जी, 1867 में की थी। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म क्या 1833 में हुआ था? 1833 में इनका जन्म हुआ था मेरे भाई। कब? 1833 में। क्या इनकी मृत्यु 1896 में हुई थी? स्वीडन के वैज्ञानिक थे। स्वीडिश सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या है? डायनामाइट है। तो ध्यान रखना है भाई। हाँ जी, नोबेल पुरस्कार किस पैसे से दिए जाते हैं? तो जो इन्होंने पैसा कमाया था उसका एक सब जो है ट्रस्ट बना दिया और उसका जो ब्याज आता है उससे नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। तो 3 तारीख है, बहुत महत्वपूर्ण है। 1833 में इनका जन्म होगा, फिर 1867 में डायनामाइट की खोज होगी और 1896 में मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनकी 3 जो डेट हैं बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 1900 में नोबेल फाउंडेशन बनेगा और फिर 1901 में पहली बार दिया जाएगा। ये डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिए जाते थे भाई? तो 5-6 क्षेत्रों में दिए जाते थे। क्या साहित्य उनमें से है? हाँ जी। क्या केमिस्ट्री फिजिक्स है? हाँ जी। क्या फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन है? हाँ जी। और एक शांति है। तो ये 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे, अब वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र के नोबेल की घोषणा हुई और कब? 1967 में। कब? 1967 में हुई। स्थापना हुई है 1968 में। और मेरे भाई ये पहला नोबेल कब दिया गया है? तो 1969 में दिया गया है। आपकी प्रैक्टिस की वजह से मैं यहाँ कुछ नहीं लिखूंगा ताकि आप बाद में अपनी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो ध्यान रखना है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहला नोबेल 1800 या 1900, 1969, क्योंकि 1800 में नहीं 1901 में तो शुरू ही हुआ है। तो नोबेल की घोषणा 1967, स्थापना हुई 1968 में, पहली बार दिया गया 1969 में। 1969। पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन देता है क्योंकि ये उनकी वसीयत के अनुसार है। किसके अनुसार है? वसीयत के अनुसार। ठीक है मेरे भाई, चलिए। अर्थशास्त्र के नोबेल की पुरस्कार राशि कौन देता है? तो स्वेरिग्स रिक्स बैंक है, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। वो इसलिए देता है क्योंकि भाई वसीयत में ये पुरस्कार था नहीं इकोनॉमिक्स का, इसलिए वसीयत वाले पैसों से ये नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो पहले 5 क्षेत्रों की पुरस्कार राशि नोबेल फाउंडेशन। अर्थशास्त्र की पुरस्कार राशि कौन देता है? स्वेरिग्स रिक्स बैंक है, जो स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। और नोबेल पुरस्कार की घोषणा अक्टूबर महीने में हो जाती है। कब? अक्टूबर में। दिए कब जाते हैं? 10 दिसंबर को दिए जाते हैं मेरे भाई। 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उनकी डेथ एनिवर्सरी है, यानी कि पुण्यतिथि है। उस दिन अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी मेरे भाई। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो शांति का नोबेल दिया जाता है नॉर्वे में। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। और बाकी 5 स्टॉकहोम, स्वीडन के स्टॉकहोम में। क्या? स्वीडन के स्टॉकहोम में बाकी 5 दिए जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए। ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए सारा कुछ। चलिए, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिए जा सकते हैं और मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। कब? तो 1874, नहीं 1974 में। डिसीजन कब हुआ है? 1974 में हुआ है कि पोस्थ्यूमसली नहीं दिए जाएंगे, मरने के बाद नहीं दिए जाएंगे। कितने लोगों को? तो भाई अभी तक 2 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। कितने लोगों को? 2 लोगों को। एरिक एक्सेल को कब दिया गया था? 1931 में। और मेरे भाई डैग हैमरशोल्ड को 1961 में, 30 साल के अंतर के बाद 1961 में। तो एक है एरिक एक्सेल और एक है डैग हैमरशोल्ड। राल्फ एम स्टीनमैन को भी दिया था, पर वो ये सोच के दे दिया था कि ये जिंदे हैं, ये सोच के कि ये जिंदे हैं मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, चलिए, ये जिंदे हैं। सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को मिला है। रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेंट हैं। इनको नोबेल पुरस्कार कब कब मिला है मेरे भाई? इसको, ये जो रेड क्रॉस है, तो क्या 1917 में मिला है? क्या 1944 में भी मिला है? और क्या 1963 में मिला है? पहले विश्व युद्ध के दौरान 1917, द्वितीय के दौरान 1944,
और इसके बनने के 100 साल बाद 1963 में। कब? 1963 में मेरे भाई, ठीक है। चलिए, हेनरी ड्यूनेंट को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला, पहला वाला ही, 1901 में। उनके साथ किससे मिला था? फ्रेडरिक पैसी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भी कुछ बनाया था। हाँ जी, फ्रेंच पीस सोसाइटी बनाई थी, फ्रेंच पीस सोसाइटी बनाई थी उन्होंने। चलिए, तो हेनरी ड्यूनेंट को 1901 में शांति का। सबसे कम उम्र में नोबेल ध्यान रखना है तो ये मिला था मलाला यूसुफजाई को। वो सबसे कम उम्र में ओवरऑल भी हैं और सबसे कम उम्र वाली महिला भी हैं, मलाला यूसुफजाई की अगर हम बात करें। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पुरुष कौन हैं? तो विलियम लॉरेंस ब्रैग हैं, 25 साल की उम्र में फिजिक्स के लिए मिला था। कब मिला था? 1915 में मिला था। विलियम लॉरेंस ब्रैग को 1915 में, मलाला यूसुफजाई को 2014 में। मलाला यूसुफजाई को कब मिला है? 2014 में मेरे भाई। मलाला की पुस्तक दो बहुत महत्वपूर्ण है, आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेस्ड। आई एम मलाला और वी आर डिस्प्लेस्ड, और मलाला को हम गुल मकई के नाम से भी जानते हैं मेरे भाई। मलाला के साथ नोबेल शांति क्या हमको भी मिला किसी को? हाँ जी, कैलाश सत्यार्थी को मिला, 2014 में ही मिला। उन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है, बच्चों के अधिकार के लिए वो काम करते हैं मेरे भाई। सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ को मिला है, जल्दी बताओ, गुड इनफ, जल्दी मेरे भाई। हाँ सर, इस टाइम लाइव क्लास, गगन शर्मा कह रहे हैं। हाँ जी, इतनी लेट क्लास क्यों है आपकी? बेटा ये रैपिड फायर है, आपकी मर्जी, अगर आप सुबह देखना चाहो सुबह देख लेना, ये 10 बजे लास्ट में, ताकि आपकी किसी और क्लास से ना हो क्लैश, और लास्ट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वाली क्लास आए, ठीक है। तो ध्यान रखना है, सबसे अधिक उम्र में गुड इनफ नाम के व्यक्ति 97 साल की उम्र में, और रसायन विज्ञान में किसमें मिला है इनको? रसायन, ध्यान रखना है, ठीक है, रसायन विज्ञान यानी रसायन के क्षेत्र में मिला था गुड इनफ को। लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें इनका आविष्कार था, जो उसके लिए, तो रसायन के क्षेत्र में इनको मिला है मेरे भाई, ठीक है। मैडम क्यूरी, 5 लोग हैं आज तक जिन्होंने 2 बार नोबेल पाया है, तो मैडम क्यूरी हैं, अकेली हैं जिनका फिजिक्स में और केमिस्ट्री में अलग अलग साइंस में है, अलग अलग साइंस में। जॉन बर्डीन तो बड़ी बड़ी डींग मारने वाला, मतलब भौतिक चीजों वाली, तो दोनों बार भौतिकी में है। लिनस पॉलिंग, जब पोलिंग हो रही होती है ना तो लोग रस तो खूब लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं, रस लेते हैं पोलिंग होते वक्त, पर ध्यान रखना है कि शांति भी चाहते हैं, शांति से हो जाए पोलिंग। तो लिनस पॉलिंग को रसायन और शांति के लिए, रसायन और शांति के लिए। फ्रेडरिक इतना अच्छा सिंगर है, उसे सुनने में सबको रस आता है, तो फ्रेडरिक सिंगर दोनों बार रसायन विज्ञान। और कार्ल बेरी शार्पनेस, बेटा कार्ल तो बहुत शार्प है, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छी है उसकी, कार्ल बहुत शार्प है क्योंकि उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। क्या है? केमिस्ट्री बहुत अच्छी है मेरे भाई। चलिए, तो देखिए रैगनर फ्रिट्ज किटल और जॉन टिनबर्गेन, ये 2 व्यक्ति हैं। ये क्यों नाम आएगा? तो जब इकोनॉमिक्स में पहली बार नोबेल दिया गया, इकोनॉमिक्स का नोबेल दिया गया पहली बार 1969 में। कब? 1969 में, तब इन दोनों को ही मिला है, इन दोनों को ही मिला है, रैगनर फ्रिट्ज किटल और जॉन टिनबर्गेन को मेरे भाई, ठीक है। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में पहला नोबेल 1969 में, और इन दोनों को मिला है मेरे भाई। भारतीयों की अगर बात करें, रविन्द्रनाथ टैगोर कब मिला है इनको? 1913 में मिला है। किसके लिए? गीतांजलि के लिए, गीतांजलि पुस्तक है साहित्य में। हाँ जी, तो क्या ये पहले एशियाई है और पहले गैर यूरोपियन है? हाँ जी, तो ये पहले एशियाई भी हैं, पहले गैर यूरोपियन भी हैं, जो रविन्द्रनाथ टैगोर है। सीवी रमन को 1930 में मिला है, 1930 में, किसके लिए? रमन प्रभाव के लिए। हाँ, तो क्या ये पहले वैज्ञानिक हैं एशिया के? पहले वैज्ञानिक हैं एशिया के जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, सीवी रमन को मेरे भाई। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को कब मिला है? क्या 1968 में मिला है मेरे भाई? क्या 1968 में मिला है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को? क्या इनको किसके क्षेत्र में मिला है? मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, और कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए? कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। मदर टेरेसा को ध्यान रखना है मेरे भाई, मदर टेरेसा को आपको ध्यान रखना है। तो ये तो साल, यहाँ पे तो साल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है मेरे भाई? क्षेत्र। ये बाद में आप खुद भरने की कोशिश करना, ठीक है। मदर टेरेसा को 1979 में। कब? 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। कब? 1983 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में। देखो बिल्कुल यही साल है। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913, सीवी रमन 1930, हरगोविंद खुराना 1968, मदर टेरेसा 1979, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भाई 1983। ये भौतिकी के लिए मिला है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिकी के लिए मिला है। मदर टेरेसा को शांति के लिए मिला है। किसके लिए?
शांति के लिए। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के लिए मिला है। किसके लिए मेरे भाई? चिकित्सा के लिए मिला है। इधर सीवी रमन को किसके लिए मिला है? भौतिकी के लिए मिला है। भौतिकी सीवी रमन। और मेरे भाई ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं साहित्य के लिए मिला है। इसके लिए साहित्य के लिए इन्हें मिला है। तो दोनों भरने की यहाँ आप कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे दोनों भरने की कोशिश करेंगे। अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। यहाँ साल लिखने की कोशिश करना आप अपने आप, और यहाँ क्षेत्र किस क्षेत्र में मिला है। तो अमर्त्य सेन को 1998 में। किसका है भाई? 1998। वीएस नायपाल को 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में। अभिजीत बनर्जी को 2019 में। अभिजीत बनर्जी 2019। कैलाश सत्यार्थी 2014। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009। वीएस नायपॉल याद रखना है मेरे भाई 2001। अमर्त्य सेन कब? तो 1998। 1998 अमर्त्य सेन को किस में मिला है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इसमें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला है। अगर हम अर्थ इसकी बात करें, वीएस नायपाल को मिला है साहित्य के क्षेत्र में। हालांकि इनकी गिनती भारतीयों में नहीं भी करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जन्म तो वहां पे हुआ नहीं था, ठीक है, यहाँ भारत में हुआ नहीं है। वेंकटरमन रामकृष्णन को रसायन में मिला, और ये एकमात्र हैं जिनको केमिस्ट्री में मिला है। कैलाश सत्यार्थी को मिला है शांति के लिए। मदर टेरेसा और ये दोनों शांति वाले हैं। और भाई अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र के लिए ये, और साथ में जो हैं 1998 वाले अमर्त्य सेन दोनों इकोनॉमिक्स, ये और अमर्त्य सेन दोनों इकोनॉमिक्स। तो एक बार आपको ऐसे याद करना है। अमर्त्य सेन को कब मिला है? 1998 में। वीएस नायपाल को 2001 में। वेंकट रमन रामकृष्णन को 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को मिला है किसके लिए? 2014 में। अभिजीत बनर्जी 2019। अभिजीत बनर्जी 2019। कैलाश सत्यार्थी 2014। वेंकट रमन रामकृष्णन 2009। वीएस नायपॉल 2001। अमर्त्य सेन जो है 1998। दूसरी बार क्षेत्र याद करना, ऐसे याद होगा। तो अमर्त्य सेन याद रखना है भाई, इनको मिला है इकोनॉमिक्स के लिए। वीएस नायपाल को लिटरेचर के लिए। वेंकट रमन रामकृष्णन तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन के लिए। कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए। और अभिजीत बनर्जी की अगर हम बात करें तो अर्थशास्त्र के लिए। किसके लिए? अर्थशास्त्र के लिए मेरे भाई, ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए। तो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे। कल रैपिड फायर नहीं होगा, ध्यान रखना है, कल रैपिड फायर नहीं होगा, आज है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।